नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत 181 से शुरू करेंगे। फ़मन बद्दलहु बादमा समिअहु, बस जो शख्स बदल दे इस वसीयत को सुनने के बाद, फ़इन्नमा इस्मुहु, तो उसका गुनाह उसी पर है। अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, उन्हीं लोगों पर जो उसको बदल डालते हैं। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन, और जो शख्स खौफ करे मिन मूसिन, वसीयत करने वाले की तरफ से, जानफ़न, हक़ तलफ़ी का या ना इंसाफ़ी का, औ इस्मन, या गुनाह का, फ़अस्लह बैनहुम, तो उसे चाहिए कि वो इस्लाह करा दे उनके दरमियान। फ़ला इस्मा अलैहि, तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाले, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर, पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। लअल्लहुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन ख़ाफ़ मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, तो तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, तो वो गिनती को पूरा करे दूसरे दिनों से। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और ऊपर इन लोगों के जो ताकत रखते हैं, फ़िदियतुन, वो फ़िदिया दें। तामु मिस्कीन, या खाना एक मिस्कीन का। फ़मन ततव्वा खैरन, तो जो कोई खुशी से इसको करेगा, फ़हुवा खैरुन लहू, तो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू, और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुन, तो वो ज़्यादा बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम हो जानते या इल्म रखते। शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना वो महीना है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। हुदन लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और वाज़िह दलीलें हैं और निशानियाँ हैं। वल फ़ुरक़ान, और हक़ को बातिल से जुदा करने वाली चीज़ें। फ़मन, बस जो शख्स शाहिद मिनकुमुश्शहरा, हाजिर हो तुम में से इस महीने में, फ़लयसुमहु, तो वो इसके रोज़े रखे। ममन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र पर है, फ़इद्दतुन अय्यामिन उख़र, तो वो दूसरे दिनों से इसकी गिनती को पूरा करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला चाहते हैं तुम्हारे साथ आसानी। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और नहीं वो चाहते तुम्हारे साथ तंगी को। वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम पूरी करो गिनती। वलितुकब्बिरुल्लाह, और बड़ाई बयान करो अल्लाह की। अला मा हदाकुम, इस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इन आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स वसीयत को सुन ले तो उसको बदल डाले, तो ये गुनाह है। लेकिन गुनाह सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जो उसको सुनते हैं और चुपके से उसको बदल डाल देते हैं। तो ये गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो इस हरकत को करते हैं। हाँ, वो इस सूरत में अगर वो वसीयत को सुनकर उनके दिल में ये आ जाता है कि फ़लाँ बेटे की या बेटी की या रिश्तेदार की हक़ तलफ़ी हो रही है, तो उनके दरमियान अगर वो इस्लाह करवा दे, तो ये अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा अमल है। उनसे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर भी उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी थे। और उस वक़्त तो रमज़ान के रोज़े सख्त होते थे। किस तरह थे कि उनका तरीक़ाकार ये होता कि एक ही टाइम का खाना होता था, और उससे अगले दिन जाकर खाना, यानी इफ्तारी की और सहरी एक ही टाइम पे होती थी। तो अब तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत आसानियाँ हैं तुम्हारे लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हर तरह की आसानी, हर मसले का हल रखा है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो तुम रोज़े की छुट्टी कर सकते हो। हाँ, बाद में जब तुम ठीक हो जाओ, सफ़र से वापस आ जाओ, तो फिर जो रोज़े तुमने छोड़े हैं उनको तुम पूरा करो। इसका एक तरीका ये भी अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम फ़िदिया दे दो।
فدیہ دینا یعنی پورے رمضان کی کسی کو راشن دے دینا، کسی کی مدد کر دینا یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، وہ بھی خوشی سے، تو وہ تمہارے لیے بھلائی کا کام ہے۔ لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر تم خود اس کام کو انجام دو، یعنی خود تم روزہ رکھو، تو وہ بہت بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نشانیاں ہیں اس میں، سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے رکھے، اگر وہ بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد میں ان کو پورا کرے، لیکن وہ کیوں ایسا کرے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہمیں بہت زیادہ موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنے کا، اس کی رحمتوں کو، نعمتوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔